में पिछले बार जब बाढ़ आया तो उधर ऑलरेडी एक बेलवा डैम बन रहा है, उसके नाम पर ऑलरेडी जो है एक बांध का जो है मेंटेनेंस उस डैम के कॉन्ट्रैक्टर को करना था, लेकिन उसके बावजूद जब बाढ़ आई तो उस कॉन्ट्रैक्टर से वो हक छीन करके वहां के बागमती विभाग ने जिस तरीके से धांधली की है उसके ऊपर चैलेंज मैं आपको करता हूं कि उसका जांच कराइए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज शिवहर से विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा शराब खुजवाए जाने वाली बात पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि आप बात करते हैं कि हमने बिहार को गोवा बना दिया है, हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो गोवा ही लगेगा। आपने नालंदा के लिए बहुत चीजें की, लेकिन शिवहर जैसे इलाकों को बिल्कुल ही अनाथ की तरह छोड़ दिया। क्या कुछ कहा है चेतन आनंद ने, आप सुनिए। तो ये सवाल आपके ऊपर उठता है और इसका जो है जनता जो है जवाब मांग रही है आपसे। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि बिहार में जो है संसाधन, जल संसाधन की कोई कमी नहीं। अगर हम लोग जिस दिन चाह लें तो भारत के सूखे से सूखे प्रदेश में अपना पानी पहुंचा सकते हैं, उधर की प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए अपना नियत चाहिए, उसके लिए एक जो है अपना एक डेडिकेशन चाहिए, लेकिन वो डेडिकेशन की कमी है शायद, जो इतने सालों में आज तक हम लोगों ने नहर का तो बहुत दूर तक, मतलब आप बताइए 16 साल में हम लोगों ने तो नहीं सुना कहाँ नहर बन रहा है और क्या हो रहा है। और अगर बन भी रहा है तो उस व्यापक स्थिति उसमें नहीं, पैमाने पे नहीं बन रहा है जिस हिसाब से बिहार को जरूरत है। क्योंकि नहर जब बनेंगे तो मेरा ये मानना है कि बाढ़ की समस्या कम होगी। और साथ ही साथ इतनी सारी नदी होने के बावजूद हम लोग बिजली के मामले में हम लोगों को जो है बाहर से बिजली लेना पड़ता है। आज शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महंगा बिजली कहीं मिल रहा है तो उसमें से एक जगह बिहार भी है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इन सभी नदियों पे अगर ढंग से हम लोग पानी से बिजली जो बनाई जाती है उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे तो हमको लगता है कि बिहार सिर्फ बिजली बनाएगा नहीं, बल्कि साइड के जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल और साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी प्रदेश हैं, उनको हम लोग बिजली बेच भी सकते हैं और बिहार के जो है राजस्व में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ करके नजारा लेने से कुछ नहीं होता। चीजें तब सही होती हैं जब उस पर काम हो, और काम होने में बस आप लोगों को इतना ही मैं कहूंगा, हम लोग तो ऑपोजिशन के लोग हैं, हम लोग तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में जब ये बात आई है तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आपको आईना दिखाएंगे, देखना तो आपको पड़ेगा। आज शायद हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कौन से दरवाजे से ये सरकार बनी है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये सरकार बन गई है तो कम से कम काम तो हो, और आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का जो एड एजेंसी बनाया गया है पूरे बिहार में, कि एक काम होता नहीं है उसके ऊपर प्रचार ज्यादा होता है। चाहे नल जल योजना हो या फिर जो भी योजना सरकार के तरफ आती है, नल जल योजना किसी से छुपाई हुई बात नहीं है कि कितना उसमें धांधली हुआ व्यापक स्तर पे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है पूछताछ नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। मैं इस सरकार को चैलेंज देता हूं, ये जनता आपको चैलेंज देती है, मैं नहीं, ये जनता आपको चैलेंज देती है कि जितनी भी आगे पीछे ये बातें हुई हैं, जो भी धांधली हुई है, उसके ऊपर आप लोग जांच कमेटी बैठाइए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिवहर से आता हूं, तो शिवहर में पिछले बार जब बाढ़ आया तो उधर ऑलरेडी एक बेलवा डैम बन रहा है, उसके नाम पर ऑलरेडी जो है एक बांध का जो है मेंटेनेंस उस डैम के कॉन्ट्रैक्टर को करना था, लेकिन उसके बावजूद जब बाढ़ आई तो उस कॉन्ट्रैक्टर से वो हक छीन करके वहां के बागमती विभाग ने जिस तरीके से धांधली की है उसके ऊपर चैलेंज मैं आपको करता हूं कि उसका जांच कराइए। और मैं इस सदन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ये धांधली की है उस पर सख्त से सख्त
कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ शिवहर की नहीं है, ये बात पूरे बिहार की है। हर बार बाढ़ आता है, हर बार पैसे उठते हैं, हर बार जो वो पैसे हैं वो बंदरबाट हो जाते हैं और जगह पे कुछ नहीं पहुंचते। तो आपने चेतन आनंद को सुना, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं कि वे बस नालंदा के लिए ही काम करते हैं और इलाकों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक तरफ जहां सरकार की ओर से बिहार को गोवा जैसा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चेतन आनंद ने हकीकत दिखाने की कोशिश की है कि हम अब तक बाढ़ से तो उबर नहीं पाए हैं, गोवा आखिरकार बिहार कैसे बन जाएगा। उन्होंने हेलीकॉप्टर वाली बात पर तंज कसा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब सारी बातें सुनाई है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।